झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी एक बार फिर अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में है। दरअसल राज्य के होनहारों को अच्छी शिक्षा देने को लेकर सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की शुरुआत की थी। इस नियुक्ति का नाम सहायक आचार्य नाम दिया गया और यह नियुक्ति लगभग 26,001 पदों पर होनी है। लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस विवाद मुक्त करने में असफल नजर आ रहा है। नियुक्ति को लेकर हुए 31 जून को उर्दू भाषा की 4th पेपर प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को उल्टे सवाल दे दिए गए, यानी कि अभ्यर्थियों को जो सवाल मिले वह आउट ऑफ सिलेबस थे। दरअसल पेपर 4 में 23 भाषाओं में शामिल उर्दू के पेपर में सवाल पूरी तरह सिलेबस से नहीं था। 5 आदमी हम लोग वहाँ गए थे। पॉजिटिव बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो एजेंसी क्वेश्चन वगैरह ये करती है उस एजेंसी बात की जाएगी कि तमाम क्वेश्चन जो आप लोगों ने दिया उसको भेजा जाएगा। फिर जो वहाँ से जो निर्देश आएगा उस पर एक एक्सपर्ट की टीम बैठेगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। और हम लोगों ने उनसे जब समय मांगा तो उन्होंने कहा कि अभी समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक, परिचय बता दीजिए। अरशद हुसैन, उर्दू आचार्य शिक्षक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में आज आए हुए हैं, क्या मामले को लेके आए हुए हैं? हम लोग सभी यहाँ पे जितने लोग नजर आ रहे हैं, हम लोग उर्दू शिक्षक उम्मीदवार हैं। हम लोगों ने 31 को 4 पेपर उर्दू का एग्जाम दिया, जिसमें ऑल टू ऑल 100% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया। उससे हम लोगों की सभी की मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। हम लोग होपलेस हो गए। एग्जाम हम लोग का किसी का ठीक नहीं गया। उसके लेके हम लोग 1 तारीख को भी यहाँ आए थे जेएसएससी में, चेयरमैन से मिले। उन्होंने कहा कि साक्ष्य लेके आइए, क्वेश्चन लिख के लेके आइए, जबकि क्वेश्चन सीबी मोड में होता है, क्वेश्चन जमा हो जाता है इंटरनेट में। फिर भी हम लोग पूरे झारखंड के लोग की मदद से हम लोग 59 क्वेश्चन लिख के लेके आए एप्लीकेशन के साथ। ये आउट ऑफ सिलेबस था, जितना याद आया उतना। ऐसे तो 90 का 90 क्वेश्चन पूरा आउट ऑफ सिलेबस था, फिर भी हम लोगों ने 59 क्वेश्चन लेके आए। अभी हम लोग अंदर गए, चेयरमैन से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि एग्जामिनर बोर्ड जो होता है, जो एग्जाम लेता है एजेंसी, फिर जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, क्वेश्चन सेटर, सभी से वार्ता होगी, मीटिंग होगी। उसके बाद जो डिस्कस निकलेगा आप लोग के साथ न्याय की जाएगी। क्या कोई समय सीमा दिया गया है? समय सीमा नहीं दिया गया। समय सीमा पूछने पर वो बोले कि आप लोग को मना नहीं, आप लोग डेली आ सकते हैं पूछने के लिए। क्या लगता है कि आपने जो आज यहाँ पे मांग अपनी रखी है वो मांग पूरा हो पाएगा? और अगर पूरा नहीं हो पाया तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? पहले तो हम वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। हम लोग पहले इनकी नीतियों को देखेंगे। अगर किसी के साथ शोषण हद से ज्यादा बढ़ जाएगा फिर तो क्या किया जाता है वो सभी जानते हैं। ठीक है, अपना परिचय बता। मेरा नाम फरीदा गुलशन हुआ, मैं उर्दू टीचर की उम्मीदवार हूँ। जी, आप लोग का मुलाकात हुआ, क्या आश्वासन मिला? हम लोग अंदर जाने के बाद आश्वासन यही मिला। एक तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि जेएसएससी के अंडर में जब से एग्जामिनेशन आया है, जब से ये उर्दू टीचर का एग्जामिनेशन ले रहे हैं, शुरू से 2013 से नहीं बल्कि 2016 से भी देखा जाए तो ये इनका सौतेला बर्ताव हो रहा है उर्दू के साथ। और ये पूरे झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं ये भी देख रहे हैं, आवाम भी देख रही है कि ये हमेशा उर्दू के साथ कोई ना कोई ऐसा मसला या ऐसी जगह पे हम लोग को लाके खड़ा कर देते हैं कि हम लोग सिर्फ परेशान होते हैं। अभी पिछला आप लोग देख लीजिए, 2016 में टीजीटी को कितना लंबा ले गया। उसी तरह फिर ये एक चाल खेलने की साजिश के तहत हम लोगों को सिर्फ उर्दू वाले को टारगेट किया गया है। जब इन्होंने अपना सिलेबस जारी किया तो होना क्या चाहिए कि सिलेबस से सवाल हो। 4th पेपर में हमारा बिल्कुल सारे सवालात आउट ऑफ सिलेबस है। पहली बार जब हम लोग आके मिले सचिव से मिलने के बाद उन्होंने एक ऐसा बेतुका सवाल रख दिया कि आप लोग जो क्वेश्चन दिए हैं, जो सवालात थे, उसका साक्ष्य लाइए, जबकि इनको ये मांगना ही नहीं चाहिए। इतने बड़े सचिव हैं, इतने बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्योंकि सीबीटी मूड का था। सीबीटी मूड से हम लोग कैसे लाएंगे? फिर भी हम लोग दिन रात मेहनत करके लगभग 60 क्वेश्चन हम लोगों ने इकट्ठा किया। 60 क्वेश्चन का साक्ष्य, उसके साथ सिलेबस लगाकर हम लोगों ने आवेदन, करीब 70 से 80 स्टूडेंट हम लोग आज यहाँ जमा होकर अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद भी उन्होंने यही बात कही कि आपकी बात अगर सच है और आपके सवालात सारे अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर को हम लोग भेजेंगे, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसको भेजेंगे। अगर वो इस बात को मान लेते हैं या प्रूफ हो जाता है कि सही में आप लोगों की जो बातें हैं वो सही है और सारे एग्ज़ाम सवालात आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो इसमें हम लोग कुछ समाधान निकालेंगे।
हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग खुद झारखंड के हैं, इतने दिनों से परेशान हैं, वैकेंसियाँ आती है, केस हो जाता है, हम लोग लटक रहे हैं, एजें निकल रही हैं हम लोग के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप इस पे कुछ संगीन लीजिए। तो उन्होंने यही कहा है कि हम यहाँ जो बैठे हैं हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, अगर आपकी बातें सही होगी तो फिर आपका समाधान निकाला जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा सर कि हम लोग को फिर इसका अपडेट कैसे मिलेगा, तो बोला कि जेएसएससी का दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग आते जाइए और रोज़ाना आते जाइए और इनका आप लोग अपडेट लेते जाइए। मेरा नाम अली रज़ा है और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 6 to 8 का उर्दू का मैं कैंडिडेट हूँ और मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी जो टीचर का एग्ज़ाम दिए हैं, अभी हमारे 5 साथी गए थे और जैसा कि सचिव साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वक्त बहुत जल्दी आपको वार्ता किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं इनसे, हम टीचर हैं और हम ज़्यादा में नहीं रूलबाजी में नहीं करेंगे। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि मेरी जल्दी से जल्द मेरा जो काम है हम लोगों का वो समाधान हम लोग का यहाँ से जो वादा किया है वो पूरा होगा इंशाअल्लाह। हमको तो लगता है हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है। उम्मीद ही में दुनिया कायम है और उम्मीद ये की है तो उम्मीद हम करते हैं।